अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। आज के इस लेक्चर में हम डिव्स और सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और आईडीज और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, आईडीज और क्लासेस के बारे में और डिव और सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम आईडी और क्लासेस को देख लेते हैं। बेसिकली आईडी होती है किसी भी एक आपने यानी कि आपने कोई भी पैराग्राफ का टैग लिया या हेडिंग का लिया या कोई भी टैग आपने लिया, आप उसे एक यूनिक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। जैसा कि आपके एक आईडी कार्ड है तो उसका आईडी कार्ड नंबर एक यूनिक है, उसके अलावा जो यानी कि आपका आईडी कार्ड नंबर है वो किसी और का आईडी नंबर नहीं है, तो ये एक यूनिक आईडी है आपकी। इसी तरह आपने किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक आईडी देनी है तो आप आईडी यूज करेंगे। आईडी यानी कि जिस तरह भी कोई भी आप एट्रीब्यूट्स में यूज कर रहे हैं तो इसी तरह आईडी इज इक्वल टू आप उसमें जो भी उसे आईडी देना चाहें यूनिक यानी कि एक टेक्स्ट होगा तो वो आप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है जो क्लास है। क्लास बेसिकली एक कॉमन है, यानी कि आप क्लास एक आपने काफी सारे एलिमेंट्स हैं, उन्हें आपने एक ही स्टाइल या एक ही नाम देना है तो आप क्लास इज इक्वल टू यूज करेंगे। जैसे आप एक काफी सारे मोबाइल फोन्स हैं तो क्लास इज इक्वल टू मोबाइल फोन। अब उसके अंदर आईडी ये होगी कि डिफरेंट के मोबाइल या वीवो का है या बेसिकली वीवो भी एक यानी कि वो बन जाएगा क्लास। तो जैसे एक कोई मॉडल नंबर है वो यूनिक है तो आप आईडी इज इक्वल टू मॉडल नंबर दे सकते हैं उस मोबाइल फोन का, और जो मोबाइल का यानी कि क्रिएटर है वीवो है ओप्पो कोई भी यानी कि कंपनी है एप्पल है तो वो आप क्लास इज इक्वल टू वो दे सकते हैं। यानी कि आपने उसे नेम देना है, एक क्लासिफिकेशन देनी है, लेकिन वो कॉमन है, काफी सारे टैग्स उसे यूज कर रहे हैं तो आप क्लास का टैग देंगे। अगर आपने एक जस्ट यूनिक देना है तो आप आईडी का टैग देंगे। बेसिकली ये दोनों ज्यादातर स्टाइल्स के लिए ही यूज होते हैं। यहाँ पर अगेन वो बता रहा है कि आप कोई भी यानी कि काफी सारे एलिमेंट्स को एक क्लास नेम दे सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक आपकी क्लास होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आप HTML की क्लास ले रहे हैं तो आप यूनिक नहीं है कि ये HTML की क्लास जस्ट आप ले रहे हैं, और स्टूडेंट भी हैं तो आप एक क्लास उन्हें दे सकते हैं कि आप ये डाइव इनटू स्किल्स की क्लास ले रहे हैं। ठीक है मैंने अपना नाम दे दिया चैनल का, क्लास का। तो यहाँ पर आप इन्हें यानी कि क्लास दे सकते हैं कि डाइव इनटू स्किल्स की HTML क्लास की यानी कि एक क्लास ले रहे हैं। तो इस तरह आप क्लास दे सकते हैं कॉमन यानी कि काफी सारे एलिमेंट्स उन्हें यूज कर रहे हैं। जबकि आईडी आईडी आपकी अपनी है कि एक ये फलां स्टूडेंट है तो वो क्लास ले रहे हैं तो आप यूनिक हो गए, तो आप यहाँ पर अब हम आईडी यूज करेंगे, क्लास यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली यही वो बता रहा है कि मल्टीपल आइटम्स कैन हैव अ सेम क्लास। और यहाँ पर नेक्स्ट वो बता रहा है कि आईडी जस्ट एक एलिमेंट की होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो आपके आईडी कार्ड पर नंबर है वो मेरा भी वही सेम नंबर हो, ऐसा नहीं है, यूनिक नंबर है। तो उसके लिए आप आईडी यूज करेंगे, और वो यही बता रहे हैं कि आईडी ऐसा नहीं है कि दो यानी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स है और वो सेम आईडी यूज कर रहे हैं, आईडी डिफरेंट होगी हमेशा। नेक्स्ट वो बता रहा है कि दोनों यानी कि एलिमेंट्स को स्टाइलिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आईडीज और क्लासेस के कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। तो अब ये देखें यहाँ पर क्लास एक बॉक्स हमने यूज की। तो ये देखें यहाँ पर ये यानी कि एक कॉमन हम इसमें यूज कर रहे हैं कि बॉक्सेस की जो लेंथ है वो इतनी है। ये देखें यहाँ पर हम इतनी लेंथ यूज कर रहे हैं बॉक्सेस की। तो अब ये देखें यहाँ पर हमने एक क्लास दी कि बॉक्स। अब हम बॉक्स में एक जस्ट डिफाइन कर देंगे कि इतनी इसकी यानी कि लेंथ है या विड्थ इसे कह लें। तो ये विड्थ बेसिकली यहाँ पर होगी। तो ये विड्थ यहाँ पर कि हम इस यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दे रहे हैं कि जो बॉक्स की क्लास है उसकी विड्थ 100 हो, तो 100 यहाँ पर हमने दे दी। तो अब ये क्लास जहाँ पर भी हम यूज करेंगे तो उसकी विड्थ 100 हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर भी इसकी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी इसकी विड्थ 100 है और यहाँ पर भी इसकी विड्थ 100 है। तो इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम एक क्लास यूज कर रहे हैं और वो क्लास हर जगह यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो क्लास की प्रॉपर्टी है वो हर एलिमेंट की जिस एलिमेंट में वो क्लास यूज हो रही है तो वो प्रॉपर्टी ऐड होती जाएगी उस क्लास में। यानी कि उस एलिमेंट पर यानी कि प्रॉपर्टीज आप यूज कर लें या स्टाइल इसे कह लें तो वो स्टाइल लगते जाएंगे।
तो अब यहाँ पर ये देखें, जो ये वाला बॉक्स है तो हम इसमें अब हमने यूनिक रखना है, यानी कि जितने भी आप बॉक्सेस हम यूज कर रहे थे वो उनकी वेट थी 100, लेकिन यहाँ पर जो हम बॉक्स यूज कर रहे हैं उसकी वेट है 50। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आईडी यूज कर रहे हैं, आईडी इज इक्वल टू यूनिक बॉक्स। तो यहाँ पर अब हम उसमें एक यानी कि स्पेसिफिक उसमें स्टाइल दे रहे हैं कि इसका जो स्टाइल है उसमें वेट 50 देनी है इसे, तो ये आईडी इसमें यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये देखें, आप ये टेक्स्ट है, अब फॉर एग्जांपल अब ये हेडिंग के टैग्स हैं सारे, H1 का टैग कंसीडर कर लें इसे, H1 हम कर देते हैं इसे। चलो, तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, इसमें क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट ऐड कर दी, जो जो यानी कि हमने कॉमन प्रॉपर्टीज इनमें लगानी थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर स्टाइल दिया कि जो टेक्स्ट का कलर है वो यानी कि ब्लू, लाइट ब्लू कलर हो जाए, और टेक्स्ट जो है यानी कि नॉर्मल हो। तो जहाँ जहाँ भी हमने क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट यूज किया तो उन सब टेक्स्ट की यानी कि स्टाइल वो सेम हो गया। तो यहाँ पर हमने एक दिया कि आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट विद आईडी, या यहाँ पर आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस टेक्स्ट विद आईडी के अंदर जब स्टाइल लगाएंगे तो वो जस्ट इसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि आईडी यूनिक थी। तो हमने कहा कि जो टैग इस आईडी को यूज कर रहा है उस आईडी पर ये टेक्स्ट यानी कि एक स्टाइल यूज हो जाए कि उसका कलर रेड हो जाए और जो फॉन्ट है उसका वो बोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर वो अप्लाई हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब हमने यूज पहले पढ़ा है कि आईडी एक यूनिक हो सकती है, इसमें रिपीट नहीं हो सकती, यानी कि दूसरा एलिमेंट वही सेम आईडी दोबारा यूज नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेक्स्ट 6 को अगर आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट विद आईडी दे देता हूँ तो दोनों के ऊपर यानी कि वो जो हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई किया वो नहीं होगी, क्योंकि वो इनवैलिड है, आईडी यूनिक होती है। तो यूनिक हम जस्ट एक एलिमेंट को दे सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आईडी और क्लासेस का। नेक्स्ट जब हम क्लासेस पढ़ रहे होंगे तो उसमें नेक्स्ट जब हम CSS जब पढ़ रहे होंगे तो इनको हम यूज करेंगे, तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल पड़ते हैं, जो कि हमने पढ़ना है आज डिव और सेक्शन का। डिव और सेक्शन बेसिकली ये होता है कि एक डिवीजन क्रिएट करनी होती है, जिस तरह आपने अपने किसी भी एक पोर्शन में एक कंटेनर बनाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आगे ये सारा लिखा हुआ है कि इस सेक्शंस क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, इन्हें हम कंटेनर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप जिस तरह मैंने एक पेज में हेडिंग यूज की, H1 की यूज की हेडिंग, जैसे यहाँ पर ये देखिए, और एक यहाँ पर फिर मैंने पैराग्राफ फॉर एग्जांपल यूज किए टेक्स्ट के, एक पैराग्राफ यहाँ पर यूज किया, देन फिर सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर मैंने यूज किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि इन सब को एक यानी कि कंटेनर में क्लोज कर दूं, तो उसके लिए मैं डिव या सेक्शन का टैग यूज कर सकता हूँ। तो अब जैसे मैंने इसे बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया। तो इस तरह ये बेसिकली डिव और सेक्शंस का यानी कि कंसेप्ट है। ये टैग यूज होते हैं डिव, DIV डिव, और सेक्शन SECTION सेक्शन। तो आप यूज कर सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट्स को एक जगह आपने इकट्ठा करना हो और उन पर एक स्टाइल अप्लाई करना है, तो उसके लिए यूज होते हैं। अब हम ज्यादा इसका मैं प्रैक्टिकल नहीं लेकर आया, क्योंकि अभी भी ऐसे हम इन्हें यूज करेंगे तो हमें कोई यानी कि रिजल्ट उसका शो नहीं होगा। जब हम इन्हें CSS में यूज करेंगे तब हमें यानी कि कॉमन स्टाइल्स इनमें अप्लाई करेंगे, तो तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ज्यादा इन्हें अभी यूज नहीं किया। तो इसलिए अभी मैंने ज्यादा इनकी एग्जांपल्स या प्रैक्टिकल नहीं रखा, जस्ट आज का लेक्चर थ्योरी बेस्ड था। तो जिस तरह आप ये देखें, यहाँ पर एक ये कंटेनर मैंने ऐड किया, यानी कि एक ये बॉक्स मैंने बना लिया इधर, और इसके अंदर मैं कुछ भी यानी कि ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे H1 दे देता हूँ मैं, इसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग दे देता हूँ, और एक मैं बटन दे देता हूँ। तो इस तरह आप ही मुख्तलिफ इसमें यानी कि एक ही बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स दे सकते हैं, उन्हें यानी कि यूनिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गूगल में आ गया हूँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये कंटेनर्स और डिव के सेक्शन कैसे यूज, बेसिकली ये जो कंटेनर डिव या सेक्शन कैसे यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं एक सर्च कर लेता हूँ, चले हम डाइव इनटू स्किल्स ही सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और व्हाइट बोर्ड इधर ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली मैं पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ, तो आपको मैं उधर ड्रा कर कर दिखा दूंगा, समझा दूंगा कि कहाँ पर ये यानी कि यूज हो रहे हैं। तो अब ये देखें,
तो यहाँ पर अब हमने सर्च किया डाइव इनटू स्किल्स, गूगल में आप कोई भी सर्च कर लें तो नॉर्मली आप ये यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे अब ये देखें यहाँ पर एक ये सेक्शन है, देन फिर एक यहाँ पर ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली देखें सेम एक पैटर्न रिपीट हो रहा है बार। तो अब उसने यहाँ पर ये क्या किया है कि यहाँ पर एक एलिमेंट दे दिया है, सेक्शन बनाया है ये कंप्लीट एक, इसे आप डिव कर लें या तो डिव का दे लें या सेक्शन कह लें। सेक्शन कर लेते हैं। बेसिकली अभी मैंने न्यू लिया पेन टैबलेट, तो अभी इस पर लिखने की मेरे पास ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हो जाएगी सही। तो बाकी फ़िलहाल अभी मेरी इसी राइटिंग से गुजारा चला है। तो अब ये देखें यहाँ पर वो क्या कर रहा है, डिव के अंदर एक पहले लिंक दे रहा है, एंकर टैग या इसे कह लें आप यूज़ कर रहे हैं वो, या पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लें इसे। देन यहाँ पर वो एक हेडिंग यूज़ कर रहा है, तो ये देखें, और फिर यहाँ पर ये पैराग्राफ उसका दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक ये सेक्शन उसने बना लिया और उसके अंदर ये मुख्तलिफ स्टाइल इन्हें दे रहा है। देन फिर एक नेक्स्ट सेक्शन रिपीट हो रहा है, बार बार वो सेक्शन रिपीट हो रहे हैं। उसके अलावा ये देखें यहाँ पर ये एक सेक्शन यूज़ कर रहा है और फिर उसके अंदर ये मुख्तलिफ उसने एलिमेंट्स ऐड किए, देखें ये इस तरह यूज़ कर रहा है कोई, ठीक है। और इसके अलावा अब ये देखें यहाँ पर ये सर्च बार है, तो उसने यहाँ से ये राउंडेड कर दिया कॉर्नर से। ये भी हम सीएसएस में पढ़ेंगे कि आपने कैसे यानी कि उसका कॉर्नर जो है वो राउंड करने हैं, बेसिकली से बॉर्डर रेडियस कहते हैं। ये भी हम नेक्स्ट सीएसएस में पढ़ेंगे सारा कुछ। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक सेक्शन बनाकर उसने इन सब चीज़ों को यूनाइट कर दिया, एक यानी कि बॉक्स में ऐड कर दिया। तो ये मुख्तलिफ यूज़ होते हैं इसी तरह सेक्शंस और डिव से कह लें, ये आपकी मर्जी है, इसमें आप डिव यूज़ करें या सेक्शन यूज़ करें, दोनों सेम वर्क करते हैं। ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि यानी कि एक आप यानी कि लार्ज बॉक्स है, कंटेनर लार्ज है, तो उसे आप सेक्शन दें और उसके अंदर जो छोटे छोटे यानी कि कंटेनर्स आपने बनाने हो उन्हें डिव यूज़ कर लें, तो ज़्यादा ये प्रेफर किया जाता है। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यानी कि जो बड़ा कंटेनर है बाहर वाला बॉक्स, तो आप उसे डिव कर दें और अंदर जो सब सेक्शंस हैं उन्हें सेक्शन कर दें, या दोनों सेक्शंस रखें या दोनों डिव रखें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो भी यूज़ करना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो चलें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि आईडीज़ और क्लासेस क्या होती हैं, इनका डिफरेंस देखा। देन फिर हमने कंटेनर्स यानी कि डिव और सेक्शंस के बारे में पढ़ा। बाकी आज का प्रैक्टिकल करने का मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि आज हमने खुद प्रैक्टिकल नहीं किया और अभी इसका इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है नहीं। जब हम इन्हें सीएसएस में पढ़ेंगे चीज़ें तो तब हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी। जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेट रह सकें। थैंक यू।